करके एसी लगाए तो पता ही नहीं चल रहा यहाँ गर्मी भी हो रही कि नहीं हो रही। थोड़ा आराम करते हैं। और साथ में ये आधार कार्ड और फोटो। नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगीराज ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग में देहरादून से कर रही हूँ। तो हम लोग आ गए थे कल यहाँ और आज है मेरा पेपर। तो गुरु राम राय का पेपर है। तो हम सुबह लगभग 6 बजे निकल गए हैं भैया लोगों के वहाँ से। और आज कल रात यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई और गर्मी से भी राहत मिल गई। नहीं तो मतलब ऐसी टेंशन हो रही थी कि पेपर में क्या जो करे। और आज हमने फिर पेपर देके वहीं से निकलना है हरिद्वार के लिए, क्योंकि कल है प्रवक्ता का पेपर। और अभी देखिए सड़क सुनसान हो रही थी बिल्कुल। ये है सैलाकुई का मार्केट। यहाँ पे देखिए जिस रास्ते हमने जाना था, कल रात को इतनी आंधी तूफान और बारिश हुई कि यहाँ पे पेड़ टूट रखा है और लोग मुश्किल से जा पा रहे हैं। इसे अब हम बैक और दूसरे रास्ते। तो ये हम दूसरे रास्ते आ गए हैं जो नया बन रखा 4 लेन हाईवे। और यहाँ से काफी आसान हो जाएगा जाना। तो हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। यहाँ से निकलेंगे हम सीधे प्रेम नगर। तो ये हम प्रेम नगर पहुँच गए हैं। 10 मिनट भी नहीं लगे और हाईवे से इतनी जल्दी पहुँच गए। नेशनल इंटरनेशनल हाईवे। तो ये हम झंडा साहिब पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। फाइनली हम कॉलेज में पहुंच गए और गाड़ी यहाँ पे पार्क करेंगे। और ये है सामने पे गेट, तो अब जाएंगे हम। तो यहाँ है मेरा पीजीटी का पेपर SGRR में। ये है एडमिट कार्ड और ये रखी है मैंने 2 पेन, एक ब्लू और एक ब्लैक। और साथ में ये आधार कार्ड और फोटो। बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये है झंडा साहिब SGRR देहरादून का कॉलेज और यहाँ हमारा पेपर होगा। तो मतलब कॉलेज को देख के ही लग रहा है। तो अब मेरा पेपर हो गया और हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। बच्चे भी यहाँ पीछे मस्ती कर रहे हैं। लो बेटा। तो हमने मायापुर रोड के लिए मैप लगा रखा है, गूगल मैप। तो हम उसी हिसाब से जा रहे हैं और अब बस थोड़ा ही बच रखा है, फिर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। 200 मीटर और रुक के चलना है मायापुर रोड। भेज 100 मीटर अति कर आई वेली कौन होता। अच्छा, तुम्हारी एक लोकेशन छे लगाई।
पिंजरा कहाँ है? हाँ ये तो है। 70 अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये हम पहुंच गए हैं राजा अतिथि गृह। यहाँ तो बड़े बड़े नेता रहता हूँ डिफेंडर लग रही है 3-4। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे और अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे करेंगे गाड़ी पार्क। तो फाइनली हम हरिद्वार में पहुंच गए हैं और हमने करा था राज्य अतिथि गृह हरिद्वार का बुक। तो अब देखते हैं वहाँ पे जाके रूम देखेंगे और फिर आज का होल नाइट वहीं करेंगे और देखते हैं शाम को थोड़ा कॉलेज देखने जाएंगे और इसी वाली सड़क पे है। तो ये है मायापुर हरिद्वार। तो यहाँ पे करेंगे गाड़ी पार्क। तो ये है गेस्ट हाउस और यहाँ फाइनली हमने रूम देख लिया है। तो काफ़ी अच्छा है। तो गाड़ी को हम पहले पार कर लेंगे। तो यहाँ बेसमेंट में कहा है उन्होंने पहले पार कर लो और फिर मैं आपको रूम का टूर करवाती हूँ। अच्छा यहाँ लगाना है गाड़ी को। यहाँ से हम जाएंगे लिफ्ट में। देहरादून में तो नहीं है ऐसी व्यवस्था है ना। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ और अब चलते हैं हम ऊपर रूम में। सामान वगैरह ले जाते हैं। तो अब मिलती हूँ मैं सीधे आपको रूम में। तो हम जा रहे हैं लिफ्ट से। पापा ये कहीं बंद ना हो जाए यहाँ पानी। सीनू को डर लग रही है। ठीक है। हम यहाँ रूम पे पहुँच गए और काफ़ी रिलैक्स में लिया है और मस्त करके एसी लगा है। तो पता ही नहीं चल रहा यहाँ गर्मी भी हो रही कि नहीं हो रही। थोड़ा आराम करते हैं और फिर थोड़ा सा पढ़ाई करती हूँ। फिर कल है पेपर। इसके लिए हिडन फीचर यहाँ पे है। नहीं है नहीं। तो ये मैं पेपर देने के लिए चली गई हूँ। ये मेरी ननद गई है बच्चे पीछे से आ गए। ये पानी की बोतल लेके आ जाएंगे। तो ये हम परीक्षा केंद्र पे आ गए हैं और यहाँ मेरा पेपर सेंटर पड़ा था और मैं जा रही हूँ अंदर। तो बच्चे हैं पापा के पास। तो चल भाई बाय बाय। तो मैं चले गई हूँ अंदर और अब मिलते हैं थोड़ी देर में। जल्दी जाओ जल्दी। चला ना मैं दिखा मुझे। ये है सामने पे ओम। जाएंगे शाम को। ये क्या है पुल? तो आज ड्राइव कर रहा है मेरा देवर गाड़ी और उसके भैया बैठे हैं बगल पे। घूमने नहीं जा रहे।
तो 2 पेपर थे, दोनों पेपर हो गए हैं और अब जा रहे हैं हम रूम पे। तो हस्बैंड जी और जो देवर था वो दोनों मेरे को लेने आ रहे थे और अब चलते हैं हम रूम। तो ये हम यहाँ रूम पे पहुँच गए और थोड़ा आराम कर रहे हैं। इसको तो नींद आ गई। अरे इस चादर भी नहीं बिछाई है अभी तो। हाँ वही तो, पहले इतनी गर्मी हो रही है ना। गाइस भी चादर नहीं बिछाई है। तो ये हम रूम पे आ गए हैं और ये देखिए लेक्चरर का पेपर, ये फर्स्ट वाला है। तो और फिर टफ आ रखा था पेपर, कुछ क्वेश्चन तो ठीक थे और 150 क्वेश्चन है पूरे। ये देखिए पूरे 150 क्वेश्चन। और ये है सेकंड पेपर। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही था उससे, तो इसमें भी 150, मतलब ये तो ठीक ही आ रखा था। लेकिन अब देखेंगे मेरिट किस प्रकार से जाएगी। तो जो पेपर का बना रखा था वो काफ़ी टफ बना रखा था, क्योंकि वो हमारे लेवल का नहीं है जिस प्रकार से हमने पढ़ाई करी थी। और जो जैसे ज़्यादातर वहाँ टीचर ही आए थे LT वाले, तो उन्होंने मुझे लग रहा कराई होगा, क्योंकि उन्होंने डीपली पढ़ा है और बच्चों को भी काफ़ी पढ़ाया है उन्होंने। लेकिन हमारे पास जो हमने पढ़ा था उसमें से बहुत कम आया था। तो शायद हमें ये लग रहा है ये पेपर ही LT वाले टीचरों के लिए बना था, उसी लेवल का है, ये हमारे लिए नहीं है ये। क्योंकि अगर आयोग थोड़ा हमारे बारे में भी सोचता तो मतलब ऐसे नहीं देता जिस प्रकार से पेपर दे रखा है। तो चलिए क्या बोलना, ये फिर हरिद्वार आ रखे हैं, घूमेंगे थोड़ा सा, बच्चों को भी घुमाएंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी हरिद्वार का पूरा व्यू। ठीक है। तो ये हम रूम पे पहुंच गए थे और खाना पीना खा लिया और लगभग टाइम हो गया है 11:30। तो अंदर पे बैठे हैं सासू जी, ये बच्ची, इस घर की बच्ची, सबसे छोटी गली बच्ची। दादी दादी हाय कर दो। ये मेरी छोटी दादी है, बड़ी दादी घर में है। बाय बाय कर दो।